हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूम नॉलेज। आई एम निकिता शर्मा और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास 9th की द लेक ऑफ आइजल ऑफ एनिसफ्री पोम के क्वेश्चन आंसर्स को। लास्ट वीडियो में हम लोग इस पोम के एक्सप्लेनेशन को देख चुके थे, तो आज मैं आपको इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगी। सो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ एनिसफ्री। एनिसफ्री किस टाइप की जगह है उसके बारे में आपको बताना है। और फिर कुछ क्वेश्चंस हैं कि द थ्री थिंग्स द पॉय वांट्स टू डू व्हेन ही गोज़ बैक देयर। अब पॉइट्स जो है वापस आने के बाद वहाँ क्या करना चाहेंगे, वो 3 चीज़ें आपको बतानी है। दूसरे में आपको बताना है कि वो वहाँ पे क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, और वो जो सुनते और देखते हैं उसका पॉइंट पे क्या असर होता है। थर्ड में आपको बताना है व्हाट ही हियर्स इन हिज हार्ट कोर। वो अपने अंतर मन से, हार्ट कोर से क्या सुनते हैं। इवन व्हेन ही इज़ फार अवे फ्रॉम एनिसफ्री। इनफैक्ट जब वो एनिसफ्री से दूर भी होते हैं तब भी वो अपने अंतर मन से, अपने डीप हार्ट से, हार्ट कोर से क्या सुनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, सबसे पहले तो एनिसफ्री क्या है ये पूछा था उन्होंने। सो एनिसफ्री इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर नेचर इज़ इन इट्स फ्रिल स्विंग। तो एनिसफ्री क्या है, बहुत ही सुंदर सी जगह है जिसमें जो प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता या जो प्रकृति है वो अपनी फ्रिल स्विंग में होती है। ठीक है, मतलब बहुत सुंदर जगह है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में पूछा था आपसे कि वो वहाँ जाने के बाद क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 थिंग्स आपको बतानी है। सबसे पहले तो वो अपना एक छोटी सी हट बनाएंगे, ठीक है, क्ले की और वेटल्स की। क्ले मिट्टी और वेटल्स मैंने बताया था टेढ़ी मेढ़ी डंडियाँ होती हैं, ठीक है, जो घर बनाने के लिए काम आती हैं, मतलब सॉरी वॉल्स बनाने के लिए काम आती हैं। ठीक है, ट्विस्टेड स्टिक्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो पॉइंट क्या करना चाहते हैं, वांट्स टू बिल्ड अ स्मॉल हट ऑफ क्ले एंड वेटल्स। एक हट बनाएंगे वो, ठीक है। फिर क्या करेंगे वो, ही विल हैव 9 बीम रोज, 9 बीम रोज होंगी उनके पास, एंड हाई फॉर द हनी बी, और मधुमक्खियों का छत्ता होगा। तो ये 3 पॉइंट्स आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो और पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताना था कि जो आपके पोएट है वो क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं, उसका क्या असर होता है। तो ही हियर्स पीस कम ड्रॉपिंग एंड द क्रिकेट सिंग। तो वो क्या सुनते हैं, शांति, शांति, इनको शांति का महसूस होती है उनको। ठीक है, और क्रिकेट मैंने बताया था आपको जब मैं आपको पोम एक्सप्लेन कर रही थी कि क्रिकेट क्या होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो घर में मिल जाते हैं, झिंगूर जिसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो शांति और दूसरा क्या, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट की आवाज़ों का वो सुनते हैं। और क्या देखते हैं वो, तो वो क्या देखते हैं, ही सीज द मिडनाइट शाइन एंड अ पर्पल ग्लो एट नून। रात के समय तो मिडनाइट जो आधी रात है वो बिल्कुल चमक रही होती है, ठीक है, शाइन कर रही होती है, ग्लिमर कर रही होती है, और दोपहर के समय एक पर्पल सा ग्लो दिख रहा होता है। इवनिंग्स आर फुल ऑफ लिनेंट्स विंग। अब जो इवनिंग्स हैं वो लिनेंट्स के विंग से भरी रहती है। ठीक है, अब लिनेंट्स भी एक टाइप का इंसेक्ट ही है। ठीक है, तो ये भी लिनेंट्स के विंग से जो शाम है वो पूरी भरी रहती है। ही फील्स हैप्पी एंड गेट पीस ऑफ माइंड। तो उनको बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वहाँ पे और उनकी दिमाग को शांति मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट में आपको बताना था कि वो जब वो एनिसफ्री से दूर भी होते हैं तब भी वो अपने डीप हार्ट कोर से क्या सुनते हैं। तो क्या सुनते हैं वो, द पोएट हियर्स द लेक वाटर लैपिंग द शोर विद लो साउंड। क्या सुनते हैं वो, लेक वाटर, मतलब जो लेक का जो पानी होता है ना उसकी लैपिंग की आवाज़ को वो सुनते हैं। लैपिंग द शोर, अभी शोर का मतलब क्या है, शोर का मतलब होता है किनारा। ठीक है, किनारे के पास बैठ के वो जो हल्की हल्की साउंड सुनते हैं लेक वाटर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि बाय नाउ यू मे हैव कंक्लूडेड दैट एनिसफ्री इज़ अ सिंपल नेचुरल प्लेस फुल ऑफ ब्यूटी एंड पीस। हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट इट विद वेयर ही नाउ स्टैंड्स। अब क्या है यहाँ पे, आपने अभी तक पूरी पोम पढ़ ली है, आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि जो एनिसफ्री है वो एक सिंपल सी नेचुरल प्लेस है जिसमें सुंदरता कूट कूट के भरी है और शांति भी है। ठीक है, ये आपने अभी इतना तो कंक्लूड कर लिया है ना। तो अब आपको मेन क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ये बताना है कि जहाँ पे अब पोएट खड़े हैं और जहाँ की वो बात कर रहे हैं उनकी तुलना करनी है, आपको उनका कॉन्ट्रास्ट करना है। ठीक है, कि जहाँ पे वो खड़े हैं प्लस जहाँ की वो बात कर रहे हैं, एनिसफ्री की वो बात कर रहे हैं, उन दोनों में क्या क्या तुलनाएं हैं वो आपको करनी है। सो देखते हैं क्या है आंसर में। द नेचुरल ब्यूटी ऑफ एनिसफ्री इज़ यूज्ड एंड एक्सप्लेन इन कॉन्ट्रास्ट विद द रोड्स एंड पेमेंट इन सिटी। तो यहाँ पे कहाँ पे खड़े हैं वो, सबसे पहले तो पेवमेंट पे खड़े हैं। ठीक है, मैंने बताया था फुटपाथ वगैरह टाइप पे, वो रोड पे खड़े हैं। ठीक है,
तो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी का यूज़ किया गया है। इनिसफ्री की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका यूज़ किया गया है और उसकी तुलना की गई है किसकी, इनिसफ्री की। ठीक है, तो इनिसफ्री की तुलना की गई है किससे की गई है, रोड्स एंड पेवमेंट से। जो सिटी के रोड्स और पेवमेंट है ना, उनसे इनिसफ्री की तुलना की गई है। द पेवमेंट इज़ ऑफ ग्रे कलर विच सिम्बलाइजेज डिके एंड डेथ। अब वो जो पेवमेंट है वो कौन से कलर के हैं, वो ग्रे कलर के हैं, जो किसको सिंबल करते हैं, डिके एंड डेथ को। ठीक है, तो ये उन्होंने कंट्रास्ट किया है इनिसफ्री को किसके साथ, आपके रोड्स और पेवमेंट्स के साथ। ठीक है, पेवमेंट के साथ। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डू यू थिंक इनिसफ्री इज़ ओनली अ प्लेस और अ स्टेट ऑफ माइंड। क्या आपको लगता है कि जो इनिसफ्री है वो सिर्फ एक जगह ही है या फिर एक हमारी स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जो पोएट हैं उनकी एक मन की एक अवस्था है। डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉडीहुड डेज। क्या जो पोएट हैं क्या वो वास्तव में एक्चुअली जो अपने बचपन की जगह है उनको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिसफ्री इज़ नॉट द क्रिएशन ऑफ पोइट्स फैंसी। अब ये जो नेचुरल ब्यूटी है इनिसफ्री की, ये कोई पोइट की फैंसी को क्रिएट नहीं कर रही है। ठीक है, कोई पोइट की फैंसीज में क्रिएट नहीं हो रही है। इट इज़ अ रियल प्लेस दैट गिव सोलेज टू द फ्रस्ट्रेटेड सोल्स। वो तो एक सच्ची की एक जगह है जो क्या देती है, सोलेज देती है। ठीक है, किनको, फ्रस्ट्रेटेड सोल्स को, यानी कि जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से पक चुके हैं, उबाऊ हो चुके हैं। ठीक है, उनको एक शांति देती है, खुशी देती है, एक ऐसी जगह है। द पोएट लॉन्ग्स टू लिव एट सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड पीसफुल प्लेस। तो पोएट जो है वो इसी की तलाश कर रहे थे कि वो एक ऐसी जगह पे रहें जो इतनी सुंदर हो और इतनी पीसफुल हो। ही मिसेज इट्स अलॉट। तो उसको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। ठीक है, मिस करते हैं वो उसको बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट है, तो सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लुक एट द वर्ड्स द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब व्हाट ही सीज एंड हियर्स एट इनिसफ्री। तो ये कुछ वर्ड्स आपको गिवन है जो पोएट ने डिस्क्राइब किए थे कि उन्होंने इनिसफ्री में क्या देखा और क्या सुना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो ये है। अच्छा, इसमें ना मिस हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको नोट डाउन कर लेना कि इसमें आपको बताना क्या है। तो ये आपको कुछ ना वर्ड्स गिवन है जब पोएट ने वहाँ पे देखा और बताया, तो आपको ये बताना है व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। ये सारे वर्ड्स को देख के आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर क्रिएट हो रही है, आपको ये बताना है। किस टाइप की पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट हुई है इन सब वर्ड्स को देख के, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला है बी लाउड ग्लेट, मधुमक्खियों की आवाज़। इसको देख के आपके दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट हो रही है, तो दीज वर्ड्स क्रिएट द पिक्चर ऑफ द हाइव एंड हनी बी। ये जो वर्ड्स हैं ये किसकी पिक्चर क्रिएट करते हैं, हाइव और हनी बी की। ठीक है, ह्यूमिंग ऑल अराउंड, जो क्या कर रही हैं, चारों ओर ह्यूमिंग मतलब अपनी आवाज़ प्रोड्यूस कर रही हैं। इट इज़ इन द ग्लेड, वो ग्लेड में है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट में आपको यही पूछा था उन्होंने कि ये बी लाउड ग्लेड से आपके दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट हो रही है, तो वही है हाइव और हनी बी की हमारे दिमाग में पिक्चर आती है जो आसपास क्या कर रही हैं, ह्यूमिंग कर रही हैं और ग्लेड में है। मैंने ग्लेड का मतलब भी बताया था। ग्लेड का मतलब क्या होता है, ओपन स्पेस, जो खुली जगह होती है ना, ओपन स्पेस, उसे कहते हैं ग्लेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है सॉरी इसका। इवनिंग फुल ऑफ द लिनेंट्स विंग, जो शाम है वो पूरी लिनेंट्स के विंग से भरी हुई है। तो इससे इससे आपके दिमाग में क्या पिक्चर क्रिएट हो रही है, तो लिनेंट इज़ अ बर्ड विद विंग्स। लिनेंट एक ऐसा बर्ड है, ठीक है, पक्षी है, विंग्स जिसके पंख हैं। व्हेन इट फ्लटर्स इट विंग्स इट लुक ब्यूटीफुल। तो जब वो फ्लटर करते हैं, ठीक है, जब अपने विंग्स को फ्लटर करता है, फड़फड़ाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। एंड व्हेन द बर्ड सिट ऑन अ ट्री एडमिट्स ब्यूटीफुल नेचुरल सीन इट लीव्स एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द बिहोल्डर। यानी कि जो ये वाली जो बर्ड है, लिनेंट बर्ड है, जब ये ट्री के ऊपर बैठते हैं तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचुरल सीन क्रिएट होता है। ठीक है, इट लीव्स एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द बिहोल्डर। तो ये एक इंडेलिबल
इम्प्रेशन छोड़ते हैं किन के ऊपर, बिहोल्डर्स के दिमाग पर। बिहोल्डर्स यानी जो लोग उनको देख रहे हैं उनके दिमाग पर बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन वो छोड़ता है। चलिए थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड, व्हाट पिक्चर्स डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। तो लेक वाटर, ठीक है, लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, इसमें बताना है आपको कि वो जो पानी था वो हल्की हल्की, लेक वाटर जो है वो हल्की हल्की आवाज़ से बह रहा है। तो इसका मतलब इट इज़ एन ऑर्डिनरी बट बीविचिंग सीन। ये सिंपल सा सीन है लेकिन बीविचिंग सीन है। द वेव्स स्ट्राइक द लेक शोर टू क्रिएट अ प्लीजिंग एंड सूदिंग साउंड। अभी जो वेव्स हैं, जो उसकी लहरें हैं, वो लेक के किनारे से टकरा रही हैं। शोर का मतलब मैंने बताया था आपको किनारा, ठीक है, शोर का मतलब बताया था ना किनारा। तो ये जो है आपकी वेव्स, जो लहरें हैं पानी की, वो किससे टकरा रही हैं, शोर, पानी का जो किनारा है उससे टकरा रही हैं। टू क्रिएट अ प्लीजिंग एंड सूदिंग साउंड, और क्या क्रिएट कर रही हैं, बहुत ही प्लीजिंग और सूदिंग साउंड वो क्रिएट कर रही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी ऑफ दिस पोम। Peace comes dropping, slow dropping from the wheels of the morning to where the cricket sing। ये आपने पढ़ी थी लाइन एक पूरी स्टैंजा में। तो what do these words mean to you, तो इन ये जो वर्ड्स हैं इनका मतलब क्या है। what do you think comes dropping slow, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या क्या धीरे धीरे आ रहा है। फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग के व्हील से, व्हील्स का मतलब क्या होता है, घूंघट। तो मॉर्निंग के घूंघट से क्या धीरे धीरे आ रहा है। what does to where the cricket sings mean, अब यहाँ पे है टू वेयर द क्रिकेट सिंग, इस पूरे लाइन का मीनिंग क्या है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ही हैं इसमें पूछे हैं एक ही क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है दीज वर्ड मीन द पीस सराउंड्स दैट एरिया एट डॉन। तो ये इन वर्ड्स का मतलब क्या है, वो शांति जो डॉन के समय में आ रही है। मैंने बताया था डॉन के समय की बात हो रही है यहाँ पे, जो डॉन के समय में जो शांति आ रही है ये उसकी बात कर रहे हैं। द प्लीजिंग एंड मेलोडियस साउंड ऑफ क्रिकेट ग्रीट्स द मॉर्निंग, और वही जो क्रिकेट की, जो वो क्रिकेट है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं घरों में जो मिल जाते हैं, उन क्रिकेट्स की प्लीजिंग और मेलोडियस साउंड जो है वो मॉर्निंग को ग्रीट कर रही हैं, यानी कि मॉर्निंग का वेलकम कर रही हैं। इट एड स्वीटनेस टू द सेरेनिटी ऑफ द प्लेस, तो उस प्लेस की जो भी सेरेनिटी है उसमें एक स्वीटनेस को ये वर्ड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बस यही एक ब्यूटीफुल सा एक वर्णन है यहाँ पे इस टाइम का, पूरा जो पॉइंट ने डिस्क्राइब किया था अपनी पोम में, ठीक है। सो ये हमने इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, आप इसको, अगर आपको पोम क्लियर है तो आप इसको खुद भी अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी चैप्टर्स को कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारी अपकमिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।